एवरीवन, दिस इज़ आकर्षिता सैनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अक्सर कर 11th-12th के बाद हर एक स्टूडेंट को परेशान करती है। वो आती है करियर एडवाइस। हर कोई ये सोचता है इस पॉइंट पे आके कि अब आगे क्या करना है। देयर आर मेनी ऑप्शंस। 12th के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और हम उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। आज के टाइम में देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस। बी आर्क, बी ए, बी कॉम, बी बी ए, बी सी ए, एम बी बी एस। एम बी बी एस तो एक अलग ही फील्ड हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने शुरू से अपना माइंडसेट किया होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो वो लोग तो एम बी बी एस के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर उसके लिए भी कंपटीशन हाई होता है। और अगर हम बात करें बी ए, बी बी ए, बी सी ए, बी कॉम और भी जो ऐसे फर्दर कोर्सेज आते हैं, उन सब के लिए भी मेहनत तो लगती है, पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि करें क्या। देयर आर मैनी गुड ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। सो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है BCA के बारे में। BCA क्या है, BCA कौन कर सकता है, BCA के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सब के बारे में। तो बात करते हैं BCA के बारे में। BCA की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। BCA एक कंप्लीट IT रिलेटेड कोर्स है। कोर्स नहीं है, ये एक पूरा ग्रेजुएशन है। BCA करने के लिए हमें 3 साल चाहिए होते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स है। इन 3 सालों में BCA के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा IT सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज, और साथ के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड भी स्टडीज़ कराई जाती है BCA में। BCA एक कंप्लीट पैकेज है। जो भी कोई IT सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है वो BCA के लिए ज़रूर अप्लाई करे। BCA के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो BCA में आपको, वैसे तो आप कोई भी 11th-12th में आपके पास जो भी स्ट्रीम है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं BCA के लिए, बट मेनली BCA के लिए जो मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सजेशन देना चाहूँगी वो है कि BCA करने के लिए आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैथ्स इसलिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि BCA में आती है कोडिंग जैसे कि C प्लस प्लस, जावा, और वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS। तो इस सब के लिए हमारी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए BCA के फर्स्ट ईयर में जो हमने 11th-12th में मैथ्स की होती है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में हमें दोबारा आती है करने के लिए, क्योंकि मैथ्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन कोडिंग लैंग्वेज। सो BCA के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसा ना हो कि हम BTech का सोच रहे हैं और BCA पे आके अटक जाएं। ऐसा मोस्टली होता है, स्टूडेंट शुरू से कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना और बाद में डेविएट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। BCA एक अलग कोर्स है, BTech एक अलग कोर्स है। सारे कोर्स अलग हैं, सारे कोर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर IT सेक्टर में बिल्ड करें तो BCA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। BCA में आपको कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं, जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आज के टाइम में। हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज हम सबको आनी चाहिए, और BCA के अंदर हमें काफ़ी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। C प्लस प्लस, जावा, ये सब फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। और BCA एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए, जैसे कि C प्लस प्लस, उसके बाद और चीज़ें आती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, फाइल हैंडलिंग। BCA में हमें पूरा पैकेज मिलता है। ये 6 सेमेस्टर्स का होता है BCA। इन 6 सेमेस्टर्स में अगर आप ध्यान देकर पढ़ते हैं तो कोडिंग लैंग्वेजेस आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो सकती हैं, क्योंकि 3 साल काफ़ी होते हैं किसी भी लैंग्वेज को देने के लिए। बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है। उसके बाद BCA अगर आप चूज़ करते हैं, सो इट इज़ राइट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू योर फ्यूचर इन IT सेक्टर। बात करते हैं BCA के बाद हम करियर ऑप्शंस के बारे में।
तो बीसीए के बाद तो आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आते हैं बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी पैकेज की तरफ ना देखकर सबसे पहले देखिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है, या आपका इंटरेस्ट है कि मैं कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखूं, या आप इसी चीज़ में अपना फ्यूचर चाहते हैं, तो बीसीए ज़रूर परस्यू कीजिए। पर किसी भी प्रेशर में आके मत कीजिएगा, बिकॉज कोडिंग लैंग्वेज इतनी भी इजी डील नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सेट हो बीबीए का और आप अचानक से सोचें नहीं नहीं आजकल तो बीसीए अच्छा चल रहा है, बीसीए कर लेते हैं। नहीं हो पाएगा। बीसीए के लिए आपका पहले माइंड सेट होना चाहिए, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। तो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप चाहते हैं बीसीए में आगे परस्यू करना। और अगर आपकी बीसीए से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीसीए के बाद क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कोड वाइब्स। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, सबसे पहले चेक कीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसा ना हो कि इन 3 साल की ग्रेजुएशन के बीच में ही आपको लगे कि नहीं नहीं अब नहीं हो रहा हमसे, अब हम इसको छोड़ देते हैं। ऐसा पॉइंट हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। जब कब आता है ऐसा पॉइंट? जब हम अपने दिमाग की नहीं सुनते, हम अपने अंदर की बात नहीं सुनते, हम पीयर प्रेशर में आके, या हम देखते हैं कि मार्केट में इस समय ये कोर्स अच्छा चल रहा है तो हम इसी में अप्लाई कर देते हैं। इसके पीछे कभी मत जाइएगा। ट्रस्ट मी, साल के बीच में आते आते आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पहले अपने आप से डिस्कस कीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका फ्यूचर किस चीज़ में है। ऐसा होता है कि इस एज पे आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार समझ में तो आ ही नहीं रहा कि हम करें क्या। इस एज में आने के बाद ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा तो कोई फ्यूचर स्कोप ही अभी सेट नहीं है, हमारी 12th कंप्लीट हो गई है, अब हम किस चीज़ में ग्रेजुएशन करें। ऐसा करते हैं, मेरे फ्रेंड ने बीटेक किया है मैं भी बीटेक कर लेता हूँ, या मेरे फ्रेंड ने एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी इसके लिए प्रिपरेशन कर लेता हूँ। नहीं, फ्रेंड की लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। सो बेटर कि आप अपनी सुनिए, आप चाहते क्या हैं। ओके, जब आप अपनी सुनेंगे तो ट्रस्ट मी, चाहे आप कोई भी कोर्स क्यों ना करें, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। ये 3 साल, ये जो हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ये ग्रेजुएशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस पीरियड को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। इसीलिए स्टार्टिंग से अपना पॉइंट क्लियर करके चलें कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। और रही बात, अगर आप बीसीए चूज़ करते हैं तो उसके लिए अपना बेस्ट दीजिए। ये 3 साल का कोर्स है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कोडिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स। और साथ ही में इस 3 साल के पीरियड में आपको बीसीए के अंदर काफ़ी सारे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलते हैं, बनाने को मिलते हैं कॉलेज के अंदर, और लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। मेनली जो बीसीए के अंदर वर्क करता है वो करता है आपका टैलेंट। आप कोडिंग लैंग्वेज को किस तरीके से सीख रहे हैं, आप क्या डेवलप करना चाहते हैं, ये चीज़ आपकी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। सो बिल्कुल भी पीयर प्रेशर में मत आइएगा, बिल्कुल भी सोसाइटी के प्रेशर में मत आइएगा, वो कीजिए जो आप चाहते हैं। सो ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू, all the best, and please subscribe my channel Code Vibes. Thank you for watching.